अब ज़रा बात कर लेते हैं मईशत की, और मईशत में जहां पर हम आपको बता रहे होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो वहीं पर अब जो शरह सूद है स्टेट बैंक की जानिब से उसमें मज़ीद कमी कर दी गई है। सो अब जो कमी हुई है उसके मुताबिक शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो गई है, यानी कि इसमें 2% कमी की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई है और मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। वज़ीर आज़म ने शरह सूद कम होना खुशाइन करार दिया है और ज़ाहिर है इससे बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पर और जो ख़ास तौर पर ट्रेड है उस पर। कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और उम्मीद है कि महंगाई की शरह में या महंगाई बढ़ने की जो शरह है उसमें मजीद कमी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से जो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं उसमें मुश्किलात नहीं आएंगी और शरह सूद में कमी से कर्ज में सूद की अदायगी भी अब 1,500 रुपये की इस पर बचत 1,500 अरब की इसमें बचत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ये भी कहते हैं कि 1.5 साल पहले जो गैर यकीनी की कैफियत थी उसमें कमी आई है और ये क्या ट्रेंड आगे चलेगा, और इसको ज़ाहिर हम समझने की भी कोशिश करते हैं कि जब शरह सूद कम होती है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बात कर लेते हैं वज़ीर ख़जाना के मुशीर बराए इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ है। खुर्रम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा से बता दीजिएगा मुआशी इस्तेहकाम के लिए शरह सूद में कमी होना कितनी फ़ायदेमंद है और इस वक्त जो 2% कमी हुई है उससे क्या क्या इम्पैक्ट इमीडिएटली महसूस किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सदफ। देखें ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और पिछले कई महीनों से अगर आप देखें तो एक सिलसिला जारी है और इसकी एक बड़ी वजह जो है स्टेट बैंक की जो पॉलिसी स्टेट बैंक ने अडॉप्ट की है इसकी एक बड़ी वजह इन्फ्लेशन में कमी है। और इन्फ्लेशन की अगर आप रफ्तार देखें तो वो काफी कम हो गई है, 6.5 साल के लो पे आ गई है। तकरीबन कुछ 4.9% लास्ट नंबर जो आया है नवंबर का, उसकी बेसिस पे अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन देखें तो 8 से भी 8 के अराउंड हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी में जो पॉलिसी रेट में और जो इन्फ्लेशन में गैप था वो काफी ज्यादा था और मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने जो है वो बहुत प्रूडेंट अप्रोच भी अपनाई है। ये स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, उनका एम्बिट है और उन्होंने पिछले कोई 5 मरतबा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में कमी की है। तकरीबन 22% से रेट घटा के 12% किया है, 13% किया है। हालांकि अगर आप मार्केट रेट्स देखें जिसपे जो है वो लैंडिंग एंड बोरोविंग होती है वो रेट्स तो 12% तक आए हुए हैं। जो काइबॉर है वो बेंचमार्क रेट होता है तो वो तो ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन है और मार्केट ने इसको वेलकम किया है, स्टॉक मार्केट ने वेलकम किया है, बिजनेसेस ने इन जनरल इंडस्ट्रीज ने वेलकम किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी बड़ी अच्छी इसमें सेविंग्स हैं जो कि इंशाल्लाह होंगी आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से पाकिस्तान के लिए। तो जब वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि गैर यकीनी की कैफियत से इस वक्त हम निकल आए माशी तौर पे, तो आगे आने वाले दिनों में क्या शरह सूद मजीद कम हो सकती है अगर देखा जाए यही ट्रेंड? देखिए ये तो स्टेट बैंक जो है वो देखेगा इस चीज को क्योंकि प्योरली उनका एरिया है ये और वो उनके यहाँ बड़ा आपको पता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, फिर बोर्ड है और फिर ओवरऑल उनका पूरा एक तरीकाकार है कि किस तरह से महंगाई को आगे वो प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे आगे महंगाई नीचे जानी है या ऊपर जानी है। ये तो उनकी बड़ी डिटेल स्टडी होती है। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन का जो टारगेट है सदफ वो तकरीबन कोई 5 से 7% का जो है वो किया गया है और 5 से 7% मुझे लगता है अब अचीवेबल हो रहा है। अगले 6 महीने में भी इन्फ्लेशन जो है एवरेज इसके अराउंड आ सकती है। तो मेरे ख्याल में तो अगर इन्फ्लेशन नीचे रहती है तो शायद स्टेट बैंक उस हिसाब से डिसीजन ले। बट अगेन स्टेट बैंक का अपना एरिया है, स्टेट बैंक किस तरह से इसको देखता है मेरे ख्याल में वो बेहतर जो है वो अपनी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इसको इंडिकेट करेंगे। और इन लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा हमें दिखाई देगा क्योंकि इनिशियली इमीडिएटली तो वो इम्पैक्ट नहीं होता। कितना क्वार्टर लगेगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए मेरे ख्याल में इसका जो ऑप्टिमिज्म होता है वो तो फौरन आता है कि जी आगे प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हो गए हैं, तो वो तो फौरन आ रहा है। आप देखें पिछले कई जो है वो महीनों से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे जाते हुए हालात बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी अपनी जगह आ रही है, दोबारा ट्रैक पे आ गई है, आपके रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, रुपया स्टेबल हो गया, एक डायरेक्शन नजर आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, अब नया
जो कैपिटल है वो डिप्लॉय होगा, महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। और आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने स्पेशली अपने सुपरविजन में जो ईसीसी को ये हेड करते हैं, इन्होंने अपनी एक जो है टीम भी, कमेटी भी बनाई है, जिसके अंदर जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्राइसेस हैं बेसिक अशिया खुर्दनोश की, वो क्या है और इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या कह रहे हैं, उस पर कोई गैप आता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की साइड पे, फिस्कल साइड पे अपने जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंटरवेंशन है कि सही तरीके से एक आम आदमी को इसके समरात मिले। और स्टेट बैंक ऑफ कोर्स इसको कंप्लीटली जो है ओवरसी करता है, स्टेट बैंक का पूरा एरिया है ये। और स्टेट बैंक में प्रूडेंट रहा भी है पॉलिसी में, और आगे लगता है मुझे कि इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल प्ले मजीद करेगा इंशाल्लाह। खुरम, एक चीज़ और बताइएगा, पिछले अगर मैं पीछे जाऊँ 8-10 साल 6 साल पहले की मैं बात करूँ तो बड़ा ट्रेंड था, लोग बैंक के थ्रू जो है अफोर्डेबल था उनके लिए, यकमुश्त वो पैसे नहीं दे सकते थे, वो गाड़ी को लीज करवा देते थे। और उस वक्त जब फिर मॉर्गेज ले लेते थे घर के लिए, लेकिन बाद में जब ये शरह सूद बढ़ती गई 22-23% पर पहुंच गई तो हमने इसमें एक डिक्लाइन देखा, लोगों की परचेजिंग पावर भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। अब क्या ये बेहतर होगी? और हमारी ऑटो इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है सारी सूरत में। अब शरह सूद यहाँ पर पहुंची है 22 से 13 पर। आप समझते हैं एक बार फिर से इस तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों का? जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। बिल्कुल, देखें जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो उससे फायदे भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने देखें, आपने बिल्कुल बात की गाड़ियों की, घरों की, ये सारी फाइनेंसिंग जो है वो फिर शुरू होती है, अफोर्डेबिलिटी में बेहतरी आती है। लेकिन मैं देखें इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एक तो देखें ये साइड है कि अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है फाइनेंसिंग की, दूसरी साइड पे देखें डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। नया कैपिटल मार्केट में आए और इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस उसको लेके अपने पुराने कर्जे जो है वो रीपे करें और नए कर्जे लेकर और उनको इन्वेस्ट करें, ताकि इंडस्ट्री में की ग्रोथ में इजाफा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रोजगार आए, जिसकी वजह से फिर इसके सारे इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये कि जी वो फिर जब अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है तो फिर आप फाइनेंसिंग की तरफ भी जाते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। तो बेसिक चीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नीचे जाना जो कि जा रही है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने भी जो फिस्कल साइड है, यानी कि जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं और हम जो खर्चे करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा पोर्शन जो है कर्जों की अदायगियां हैं, उसमें जो है बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब कर्जों की अदायगियों में कमी होती है या उसके रेट में कमी होती है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल फ्लोज बेहतर होना, इन्वेस्टमेंट होना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है कि हमने दोबारा से इतना, जो मैंने कहा ना, स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, बड़ा प्रूडेंटली आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने कट दिया है, अग्रेसिव नहीं हुआ है वो, क्योंकि हमने दोबारा से इम्पोर्ट लेट की तरफ नहीं जाना कि हम इतना रेट नीचे कर दें कि अगर जो है इम्पोर्ट्स जो है दोबारा खुल जाएं और फिर हमारी जो है सिर्फ ग्रोथ के लिए हम अचीव करने के लिए हम जो है अपने रिजर्व्स को जाया करें। तो ये स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि आराम से इन्होंने रेट कट किया है, अच्छा रेट कट किया है, इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट भी होना शुरू हो ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। अभी आप बताया जा रहा है कि जी 12 अरब डॉलर से जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तजावुज़ कर गए हैं। इंपोर्ट पे जिस तरह की पाबंदी है, आप समझते हैं कि ये मजीद आगे रहेगी कुछ सालों तक और इसमें इजाफा होगा फिर रेमिटेंसेस? मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज के इंपोर्ट पे कोई पाबंदी इस वक्त नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट पाबंदी नहीं है। स्टेट बैंक से आप पूछ सकते हैं इस पे, हम तो शायद इतना हमें नहीं है, लेकिन जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है कोई ऐसी पाबंदी नहीं है इंपोर्ट्स पे कि जी इंपोर्ट्स रुकी जाए। इंपोर्ट्स में आपको नंबर्स बताता हूँ, 5 महीने में इंपोर्ट्स में रफली 3% का इजाफा हुआ है अगर आप पीबीएस के नंबर्स देखें, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 13% का इजाफा हुआ है। सदफ ये अच्छी डेवलपमेंट है कि पहले ये होता था कि जितनी एक्सपोर्ट होती थी उसके अंदर इंपोर्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता था। आप इसको ब्लेसिंग कहें, डिसगाइज से जो भी कहें कि पिछले 2 साल जो टफ हमने के अंदर बिजनेसेस ने काफी ज्यादा जो है लोकल सोर्सिंग की तरफ भी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से आप देखें एक्सपोर्ट सस्टेन कर रही हैं एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स जो है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो लोग ये समझ रहे हैं कि जी इस पर पाबंदी है, पाबंदी नहीं है। आज स्टेट बैंक आपको देखें जो प्रॉफिट जो यहाँ से निकाल के लेके जाते हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल्स, पिछले साल जो है बहुत कम पैसा गया, उससे पिछले साल ये जो 24 क्लोज हुआ है 2.2 बिलियन डॉलर के करीब तकरीबन जो है प्रॉफिट रिपार्टिशन हुई है और आज भी ऑलरेडी हो रही है अच्छी खासी। तो इस वक्त जो कैपिटल फ्लोज पे जो इश्यूज थे वो खत्म है, इंपोर्ट्स पे कोई ऐसी कदम नहीं है एज सच। हाँ ये है कि करेंसी को
जो है देख के जो है वो खरीदने के लिए दिया जाता है कि ये जेन्युइन डिमांड है या नहीं है, और यही होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में ही होता है। ये सारी चीजें बेहतर हुई हैं। बिल्कुल, और आपने सही फरमाया ज़ाहिर, और हमारा थोड़ा सा रिलायंस अपनी लोकल मार्केट पे, लोकल जो हमारे जो स्मॉल बिजनेस हैं या बिजनेस हैं उन पर ज़्यादा होने लगा है। थैंक यू सो मच। खुर्रम हमारे साथ थे, सूरत हाल बात कर रहे थे, और ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो कहते हैं ना स्मॉल बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं उन्हें कर्ज़ों की भी ज़रूरत होती है। जब बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं, कम शरह सूद पर कर्जा मिलेगा, उनके लिए भी आसानी होगी, बिजनेस भी बूम करेगा और ऐसे लोग मजीद भी इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैशियत के कुछ इंडिकेटर्स हमें बता रहे होते हैं कि तरक्की जो है वो किस तरह की जा रही है, कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। बांग्लादेश का मॉडल भी हमारे सामने है। उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे इश्यूज़ को कहते हैं ना, इनको सही करके, दुरुस्त फैसले लेकर आज अपनी मैशियत को यहाँ तक पहुँचाया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट मज़ीद क्या होता है।